जी हाँ, तो हम लोग आज की क्लास में क्लास 12 हिस्ट्री एंड इतिहास का 10 ईयर्स प्रीवियस क्वेश्चन बैंक को कवर करने वाले हैं। जी हाँ, तो हम लोगों ने इससे पहले 3 क्लास कंप्लीट कर चुका है, जिस पर हम लोगों ने सेट 6 तक कंप्लीट किया था। तो आज की क्लास में हम लोग यहाँ पे सेट 7 से आगे कंप्लीट करेंगे। तो आपको क्लास में लास्ट तक बने रहना। जी हाँ, अगर आपने पिछले 3 क्लास को नहीं किया है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आपको लिंक को क्लिक करके देख लेना। जी हाँ, क्योंकि हम लोग 10 ईयर्स प्रीवियस क्वेश्चन बैंक को कंप्लीट कर रहे हैं और आपको एग्जाम्स में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको एक भी क्लास को मिस नहीं करना, आपको सारे क्लास को कंप्लीट करना जरूरी है। जी हाँ, तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक कर देना है, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना है, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नहीं आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि जितनी भी क्लासेस हो सबका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके और आप टाइम पे क्लास को अटेंड कर सके। जी हाँ, तो चलते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन आंसर की ओर, और आप लोग साथ साथ में आंसर बताते चलेगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वेरी गुड। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है फटाफट देखिए और राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। लोथल कहाँ स्थित है? जी हाँ, तो लोथल कौन से राज्य में स्थित है, यहाँ पे आपको राइट आंसर बताने हैं। तो 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, गुजरात में स्थित है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है महाभारत किसने लिखा? जी हाँ, तो महाभारत को किसने लिखा है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी वेद व्यास बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है चौथी बौद्ध संगीति कहाँ हुई? जी हाँ, तो जो चौथी बौद्ध संगीति थी वो कहाँ हुई थी? यहाँ पे 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, कश्मीर में हुई थी। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 4 को देख लीजिए, क्या बोला जाए 4 में, फिर राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वेरी गुड। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 भी स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है हरिसेन किसका राजकवि था? जी हाँ, जो हरिसेन था वो किसका राजकवि था? यहाँ पे आपको राइट आंसर बताने हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, समुद्रगुप्त का राजकवि था। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 5 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? जी हाँ, तो महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी यानी नेपाल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, क्या बोला जा रहा है 6 में, और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल कितना था? जी हाँ, तो कितना क्षेत्रफल था सिंधु घाटी सभ्यता का? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 7 को देख लीजिए, क्या बोला जाए 7 में, राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल की खोज कब आरंभ हुआ? जी हाँ, जो लोथल का खोज हुआ था वो कब हुआ था? यहाँ पे 7 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, 1955 ईस्वी में। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला जा रहा है 16 महाजनपदों का उल्लेख किस ग्रंथ में है? जी हाँ, तो कौन से ग्रंथ में है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, अंगुत्तर निकाय में है। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 9 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है मनुस्मृति की रचना किसने की? जी हाँ, तो मनुस्मृति की रचना किसने की है? यहाँ पे आपको राइट आंसर बताने हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो यहाँ पे 9 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी किसने की है? यानी मनु ने की है। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे और आप लोग साथ साथ में आंसर बताते चलेगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या बोला जा रहा है गृहपति कौन थे? जी हाँ, तो गृहपति कौन होते थे? तो यहाँ पे आपको राइट आंसर बताने हैं। तो 10 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी घर का मुखिया होता था गृहपति। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 11 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है राइट आंसर बताइए कनिष्क किस वंश का शासक था? जी हाँ, तो कनिष्क कौन से वंश का शासक था? तो 11 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं कुषाण वंश का था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? जी हाँ, तो किस धर्म से त्रिपिटक संबंधित है? तो 12 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं बौद्ध धर्म से। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 को देख लीजिए, क्या बोला जाए 13 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सबसे प्राचीन वेद कौन है? जी हाँ, इनमें से कौन सबसे प्राचीनतम वेद है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, ऋग्वेद ये क्या है सबसे प्राचीनतम वेद है। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला जा रहा है ए फॉरगॉटन एम्पायर के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? जी हाँ, तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं रॉबर्ट सिवेल। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है मार्को पोलो किस देश से भारत आया था? जी हाँ, तो कौन से देश से आया था? तो 15 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं इटली से आया था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है विदेशी यात्री टैवर्नियर एक था? जी हाँ, तो टैवर्नियर एक क्या था? यहाँ पे आपको राइट आंसर बताने कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं एक जौहरी था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 17 को देख लीजिए, क्या बोला जाए 17 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन अलवार महिला संत थी? जी हाँ, तो कौन अलवार महिला संत थी? तो 17 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, अंडाल ये क्या थी? एक अलवार महिला संत थी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन संत बंगाल के निवासी थे? जी हाँ, तो इनमें से कौन संत बंगाल के निवासी थे? ऑप्शन नंबर बी यानी चैतन्य बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है मीराबाई किनकी भक्त संत थी? जी हाँ, तो किनकी ये संत थी मीराबाई? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कृष्ण की थी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 20 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है 20 में, और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 20 का
करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से बीजापुर का संस्थापक कौन है? जी हाँ, तो बीजापुर का संस्थापक कौन है इनमें से? तो 20 में ऑप्शन नंबर बी यानी यूसुफ आदिल शाह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 21 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है। किस शासक ने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाकर विजयनगर के लिए नहरें निकलवाई थी? जी हाँ, तो कौन सा यानी शासक था? यहाँ पे 21 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जिन्हें देवराय प्रथम हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 22 को देख लीजिए, क्या बोला है 22 में, और राइटर से बताइए कौन सा ऑप्शन 22 का करेक्ट होगा। किसने लीलावती का फारसी अनुवाद किया? जी हाँ, किसने किया था लीलावती का फारसी अनुवाद? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जिन्हें फैजी ने किया था। चलिए अब क्वेश्चन 23 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, और राइटर से बताइए कौन सा ऑप्शन 23 में करेक्ट होगा। निम्न में से किस शासक ने कश्मीर में शालीमार बाग का निर्माण करवाया था? जी हाँ, तो कौन सा शासक था? तो 23 में ऑप्शन नंबर बी यानी शाहजहां बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है। महाभारत का अनुवाद निम्नलिखित में से किस नाम से किया गया है? जी हाँ, तो किस नाम से किया गया है महाभारत का अनुवाद? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी रज्मनामा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 25 को देख लीजिए, अब क्या बोला जा रहा है। खालसा सेना की स्थापना किसने किया? जी हाँ, किसने खालसा सेना की स्थापना की थी? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी गुरु गोविंद सिंह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 26 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है। राइट आंसर बताइए। अमृतसर नगर की स्थापना किस सिख गुरु ने किया था? जी हाँ, तो किसने अमृतसर की स्थापना की थी? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी गुरु रामदास बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 27 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है। बंगाल में स्तंभरारी बंदोबस्त कब लागू किया गया? जी हाँ, तो कब लागू किया गया था? तो 27 में ऑप्शन नंबर डी यानी 1793 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 28, क्या बोला जा रहा है। 1855 से 56 में कौन सा विद्रोह हुआ? जी हाँ, तो कौन सा हुआ था विद्रोह? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी संथाल विद्रोह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 29, क्या बोला जा रहा है। 29 में 1857 ईस्वी का विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? जी हाँ, तो कब प्रारंभ हुआ था? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी 10 मई 1857 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 30 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है। कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? जी हाँ, किसने किया था कानपुर में? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं नाना साहिब ने किया था। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 31, क्या बोला जा रहा है। 31 में राइट आंसर बताइए। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? जी हाँ, तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी यानी 1757 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, आप क्वेश्चन नंबर 32 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है। पुर्तगालियों ने गोवा के ऊपर कब कब्जा जमाया था? जी हाँ, तो कब उन्होंने गोवा पर कब्जा जमाया था? तो 32 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी 1510 ईस्वी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 33 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी? जी हाँ, तो कब हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना? तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1885 ईस्वी में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन 34, क्या बोला जा रहा है। बंगाल विभाजन कब हुआ? जी हाँ, तो बंगाल विभाजन कब हुआ था? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, 1905 ईस्वी में। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 35, क्या बोला जाए। 35 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? जी हाँ, तो कब हुई थी? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी 1600 ईस्वी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 36 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है। पाकिस्तान शब्द किसके दिमाग की उपज थी? जी हाँ, यानी पाकिस्तान शब्द को किसने दिया था? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, चौधरी रहमत अली ने दिया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन 37, क्या बोला जा रहा है। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? जी हाँ, तो कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो ऑप्शन नंबर यानी 1946 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 38 को देख लीजिए, भारत कब अपना स्वतंत्र दिवस मनाता है? जी हाँ, तो कब स्वतंत्र दिवस मनाते हैं हम लोग? तो ऑप्शन नंबर ए यानी 15 अगस्त बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 39, क्या बोला जा रहा है। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? जी हाँ, तो कौन संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे? तो ऑप्शन नंबर ए यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 40 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है। भारतीय संविधान बनकर कब तैयार हो गया था? जी हाँ, तो कब तैयार हो गया था संविधान? तो ऑप्शन नंबर ए यानी 26 नवंबर 1949 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, तो हम लोग ने यहाँ पे सेट 7 कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट सेट को देखेंगे, यानी सेट नंबर 8। तो आपको क्लास तक बने रहना है। अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना है, ताकि आपका फ्रेंड भी क्लास का बेनिफिट उठा पाए और अभी आपको क्लास तक बने रहना है। जी हाँ, तो सेट 8 आ चुका है। तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन आंसर की ओर चलते हैं और आप लोग साथ साथ में आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई? जी हाँ, तो प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी राजगीर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2, क्या बोला जा रहा है। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? जी हाँ, तो अंतिम जो तीर्थकर थे वो कौन थे? तो 2 में राइट आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी यानी महावीर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को देख लीजिए, क्या बोला जाए। 3 में सांची का स्तूप कहाँ है? जी हाँ, तो सांची का स्तूप कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी मध्य प्रदेश बिल्कुल
करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला जाए 4 में राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वेरी गुड, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। वैदिक काल की अवधि क्या है? जी हाँ, तो वैदिक काल की जो अवधि है वो क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी 1500 से 600 ईसा पूर्व बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 को देख लीजिए। महाभारत में पर्वों की संख्या कितनी है? जी हाँ, तो महाभारत में कितने पर्व हैं? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं 18 है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। स्तूप किस धर्म से संबंधित है? जी हाँ, तो स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी बौद्ध धर्म बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है 7 में। राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अशोक के समय कौन सा बौद्ध संगीति हुई? जी हाँ, तो कौन सा बौद्ध संगीति हुई थी अशोक के समय में? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं तीसरा बौद्ध संगीति। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। भारत का नेपोलियन कहा जाता है? जी हाँ, तो किसको कहा जाता है नेपोलियन भारत का? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला जाए 9 में फटाफट देखिए राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अग्रहर क्या था? जी हाँ, अग्रहर क्या था? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, एक भूमि अनुदान था अग्रहर। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला जा रहा है 10 में। हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम किस स्थल की खोज हुई थी? जी हाँ, तो किस स्थल की खोज हुई थी? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, हड़प्पा की खोज हुई थी सबसे पहले। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? जी हाँ, तो जो अंग महाजनपद थे उसकी राजधानी कहाँ थी? तो ऑप्शन नंबर बी यानी चंपा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। महाभारत मूलतः किस भाषा में लिखा गया? जी हाँ, तो कौन सी भाषा में लिखा गया था? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यानी संस्कृत बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे यानी नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला जाए 13 में फटाफट देखिए और राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अभिलेख में किसका नाम प्रियदर्शी है? जी हाँ, तो किसका नाम प्रियदर्शी है? यहाँ पे आपको राइट आंसर बताने हैं। तो 13 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी अशोक का नाम। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला जा रहा है। आगरा किला का निर्माण किसने करवाया? जी हाँ, तो आगरा किला का निर्माण किसने करवाया था? तो 14 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं अकबर ने करवाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। निम्नलिखित में जहांगीर का मकबरा कहाँ है? जी हाँ, तो जहांगीर का मकबरा कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं शाहदरा लाहौर में है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला जा रहा है 16 में। किस सिख गुरु को औरंगजेब ने फांसी दे दी थी? जी हाँ, तो कौन सा सिख गुरु था? तो 16 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी गुरु तेग बहादुर। चलिए अब 17 देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। अकबर का जन्म स्थान निम्नलिखित में से है? जी हाँ, तो अकबर की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जी हाँ, अमरकोट ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला जाए 18 में फटाफट देखिए और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? जी हाँ, तो किसने करवाया था? तो ऑप्शन नंबर बी यानी शाहजहां बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देख लीजिए। बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? जी हाँ, तो बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी फतेहपुर सीकरी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 20 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। निम्नलिखित में से किस संत को महबूब इलाही कहा जाता है? जी हाँ, तो कौन सा संत है जिसको महबूब इलाही कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी निजामुद्दीन औलिया बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 21 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है 21 में। कबीरदास का जन्म किस वर्ष हुआ था? जी हाँ, तो कौन से वर्ष में हुआ था कबीरदास का जन्म? तो ऑप्शन नंबर यानी सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 1425 ईस्वी में। चलिए अब क्वेश्चन 22 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। चैतन्य महाप्रभु निम्नलिखित में से किनके उपासक थे? जी हाँ, तो किनके उपासक थे? तो 22 में राइट आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? यानी ऑप्शन नंबर ए कृष्ण बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 23 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। अमुक्त माल्यद नामक कृति किस भाषा में है? जी हाँ, तो कौन सी भाषा में है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी तेलुगु बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 24 क्या बोला जा रहा है। नागलपुर नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? जी हाँ, तो कौन से शासक ने की थी नागलपुर नगर की स्थापना? 24 में ऑप्शन नंबर सी यानी कृष्णदेव राय बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन 25 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। CU की किसकी यात्रा वृत्तांत है? जी हाँ, तो CU की किसकी यात्रा वृत्तांत है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी ह्वेनसांग बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन 26 को देख लीजिए क्या बोला जाए 26 में राइट आंसर बताइए। इंडिका किसकी रचना है? जी हाँ, तो इंडिका किसकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी मेगास्थनीज बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 27 क्या बोला जाए 27 में। ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? जी हाँ, तो कब पारित किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट? तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ 1773 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को देख लीजिए। बंगाल में स्तंभरारी बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल ने लागू किए? जी हाँ, तो कौन सा गवर्नर जनरल था? तो 28 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ कॉर्नवालिस। चलिए 29 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है।
1857 ईस्वी का विद्रोह भारत के किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? जी हाँ, तो कौन सा गवर्नर जनरल था उस समय? तो 29 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, नहीं, लॉर्ड कैनिंग था। चलिए अब क्वेश्चन 30 को देख लीजिए क्या बोला जाए 30 में, फटाफट देखिए राइट आंसर बताइए। 1857 ईस्वी में सिपाहियों ने मेरठ से दिल्ली पहुंचकर किसे अपना नेता चुना था? जी हाँ, तो किसको चुना था? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी बहादुर शाह जफर द्वितीय बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब 31 को देख लीजिए। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? जी हाँ, तो उसमें बंगाल का नवाब कौन था प्लासी के युद्ध के समय? तो 31 में ऑप्शन नंबर बी यानी सिराजुद्दौला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 32 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। सर्वप्रथम भारत में रेलगाड़ी कब चलाया गया था? जी हाँ, कब रेलगाड़ी चलाया गया था सबसे पहले? तो ऑप्शन नंबर यानी 1853 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन 33 और आप लोग राइट आंसर बताइए 33 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है? भारत में ब्रिटिश काल में पहला हिल स्टेशन कहाँ बना था? जी हाँ, तो कहाँ पे बनाया था? तो ऑप्शन नंबर बी यानी शिमला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 34 को देख लीजिए क्या बोला जाए 34 में और एड्रेस बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? जी हाँ, तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पे 34 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यानी 1906 ईस्वी में। चलिए अब क्वेश्चन 35 को देख लीजिए। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? जी हाँ, तो खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए यानी 1920 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 36 को देख लीजिए। पूना समझौता कब हुआ था? जी हाँ, तो पूना समझौता कब हुआ था? तो 36 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 1932 ईस्वी में। चलिए अब क्वेश्चन 37 को देख लीजिए क्या बोला 37 में। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? जी हाँ, तो कब पारित हुआ था रॉलेट एक्ट? यहाँ पे ऑप्शन नंबर यानी 1919 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 38 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। अगस्त प्रस्ताव के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जी हाँ, तो कौन था उसमें अगस्त प्रस्ताव के समय? तो 38 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, लॉर्ड लिनलिथगो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन 39 क्या बोला जाए 39 में, फटाफट राइट आंसर बताइए। मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र की मांग कब की? जी हाँ, तो कब मांग की थी पृथक राष्ट्र की? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, 1940 ईस्वी में। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोला जाए 40 में राइट आंसर बताइए। 1945 ईस्वी में ब्रिटेन में जब लेबर पार्टी सत्ता में आई तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? जी हाँ, तो उसमें ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाए। दिखाने क्लीमेंट एटली था। जी हाँ, तो हम लोगों ने आज की क्लास में सेट 7 और सेट 8 भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग का 2 सेट बचा है यानी सेट 9 और सेट 10। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे और आपने पिछले 3 क्लास को नहीं किया तो आपको कर लेना। जी हाँ, क्योंकि हम लोग 10 ईयर्स के प्रीवियस क्वेश्चन बैंक को कंप्लीट कर रहे हैं और मैं जितने भी क्लासेस ले रहा हूँ आपके लिए सारे ही क्लास इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, आपको सारे क्लास को देखना जरूरी है क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे बाहर नहीं आएगा। तो आपको हर हाल में देखना जरूरी है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आपको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना है और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नहीं आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि जितने भी क्लासेस हो सबका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके और टाइम पे आप क्लास को अटेंड कर सके। जी हाँ, तो मैंने तीनों क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप लिंक को क्लिक करके क्लास को देख सकते हैं। जी हाँ, अगर जिन्होंने टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़ा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला गया है, लिंक को क्लिक करके आपको जुड़ जाना है और मैंने लाइव कमेंट में भी पिन कर दिया, आप वहाँ से भी डायरेक्टली जुड़ सकते हो। जो भी डाउट्स हो जो भी क्वेश्चन वहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं और वहाँ से आप डायरेक्टली क्लास में ज्वाइन हो सकते हैं। जी हाँ, और आप लोग कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन के आंसर करेक्ट किए हैं। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट।